सच? कौन कर रहा है ये खेल? आज की इस खास रिपोर्ट में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे मुद्दे की जो सीधा आपकी जेब से जुड़ा हुआ है, लेकिन जिस पर चर्चा उतनी नहीं हो रही है। नमस्कार, आपने देखना शुरू कर दिया है न्यूज आई और आपके साथ मैं हूं लक्षिता अरोड़ा। कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर के दाम 993 रुपए बढ़ा दिए गए हैं। कमर्शियल एलपीजी यानी वो गैस जो छोटे बड़े होटल, ढाबे, रेस्टोरेंट्स और स्ट्रीट फूड के कारोबार को चलाती है। जब इसके दाम बढ़ते हैं तो असर सिर्फ कारोबारियों तक सीमित नहीं रहता, धीरे धीरे वही बढ़ी हुई कीमतें आपकी थाली तक पहुंचती है। चाय से लेकर खाने तक हर चीज के दाम महंगे ही होते जा रहे हैं। यानी अगर सीधे शब्दों में कहें तो ये बढ़ोतरी आम जनता की जेब पर सीधा वार करती है। सरकार की तरफ से अक्सर ये तर्क दिया जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उतार चढ़ाव के कारण कीमतों में बदलाव होता है, लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, जब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतें कम होती है तो क्या ये उसका पूरा फायदा भी आम जनता तक पहुंचाते हैं? इसी बीच एक और चौंका देने वाली बात सामने आई है जिसने इस पूरे मुद्दे को और ज्यादा गंभीर बना दिया है। हाल ही में सोशल मीडिया पर यह चर्चा तेज तब हुई जब एक इन्फ्लुएंसर को एक एजेंसी की तरफ से मैसेज भेजा गया जिसमें उसे एलपीजी को पॉजिटिव तरीके से प्रमोट करने का ऑफर दिया गया। ये एक बेहद ही गंभीर सवाल खड़ा कर देता है कि क्या अब महंगाई को भी मैनेज करने के लिए प्रचार का सहारा लिया जा रहा है? क्या जनता की असली परेशानियों को छुपाने के लिए एक नया नैरेटिव तैयार किया जा रहा है? इसी संदर्भ में एक पुराना मामला भी याद आता है जब E24 की एक चर्चा के दौरान एक पॉलिटिशियन के जरिए ये मुद्दा उठा था कि किस तरीके से चीजों को मैनेज किया जाता है और किस तरीके से जनता से पहुंचने वाली जो जानकारियां हैं उसको प्रभावित भी कर सकते हैं। इसी संदर्भ में एक पुराना मामला भी याद आता है जब E24 पर एक चर्चा के दौरान एक पॉलिटिशियन के जरिए ये मुद्दा उठा था कि किस तरीके से चीजों को मैनेज किया जाता है और किस तरीके से जनता तक पहुंचने वाली जानकारियों को भी प्रभावित किया जा सकता है। उस घटना ने इस सवाल को जरूर खड़ा किया था कि क्या हम तक पूरी तरीके से सच्चाई पहुंच भी रही है या फिर नहीं। अब वापस आते हैं आज के मुद्दे पर। कमर्शियल एलपीजी की कीमतों में बढ़ोतरी सिर्फ एक आर्थिक फैसला नहीं है, बल्कि ये एक सामाजिक असर भी छोड़ती है। छोटे कारोबारियों के लिए ये एक सीधा झटका है। उनकी लागत बढ़ती है, लेकिन ग्राहक पहले से भी महंगाई से परेशान है, इसलिए वो ज्यादा पैसे देने को तैयार नहीं होते। नतीजा या तो मुनाफा कम होता है या फिर कारोबार बंद होने की कगार तक पहुंच जाता है। ऐसे में अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या आम आदमी के लिए कोई ठोस राहत की योजना है, या बीजेपी इस कदर गिर चुकी है कि अपने फायदे के लिए वो कुछ भी कर सकती है, या फिर हर बार की तरह इस बार भी समझा दिया जाएगा ये कहकर कि ये एक वैश्विक स्थिति का असर है। अब वक्त आ गया है कि इन सवालों को सिर्फ खबरों तक सीमित ना रखा जाए, बल्कि इन पर खुलकर चर्चा करी जाए, क्योंकि जब तक सवाल नहीं पूछोगे तब तक जवाब मिलना भी बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। आज जरूरत है जागरूकता की, जरूरत है सच को समझने की, और सबसे ज्यादा जरूरत है अपनी आवाज उठाने की। आप इस मुद्दे को कैसे देखते हैं? क्या आपको लगता है कि बढ़ती कीमतों के पीछे सिर्फ वैश्विक कारण है, या फिर इसके पीछे कुछ और भी है? अपनी राय मुझे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। मैं हूं आपके साथ लक्षिता अरोड़ा और आप इस वक्त जुड़ चुके हैं हमारे साथ न्यूज आई के साथ। धन्यवाद।